In this video, we are going to talk about how you need to start with your class 12 preparation. तो अगर तुम लोग जस्ट क्लास 12 में आए हो तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए तुम्हारे लिए और तुम लोग को वो चीज़ ध्यान में रखनी है और पता होना चाहिए जिससे कि तुमको 12th के बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो तुम्हें रिग्रेट ना हो। और यहाँ पे मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, पहली चीज़, मार्क्स डू नॉट मैटर बट दे आर इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मार्क्स मैटर नहीं करते बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस दे आर ऑप्टिंग फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर द एडमिशन। तो अब मार्क्स का कोई मतलब रह नहीं गया। अब 98% ले आओ, मैं परसेंट 97% लाया था, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आज वो एक मार्कशीट बन के रह गई है, कुछ काम नहीं था उसका। बट इवेंचुअली जब आप नंबर लाते हो, आप मार्क्स लाते हो, तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको चीज़ें आती हैं। ओके, व्हेन यू आर स्कोरिंग मोर देन 95% यू नो कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। आपने हर चीज़ रट के नहीं लाए। ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में रट के भी नंबर आ सकते हैं, मैथ में भी रट के नंबर आ सकते हैं। ओके, ये मैं मतलब बता सकता हूँ कि मैं मैथ में रट के नंबर ला सकता हूँ, ठीक है, मुझे पता है ये चीज़। तो अगर आपने रटा नहीं है तो आप ही तभी आपके 95 के ऊपर आ सकते हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर है, मतलब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हो। हाँ, बस खाली थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, बॉडी ट्रेनिंग अलग होती है, बट बाकी कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना है इस टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। मार्क्स झक मार के पीछे आएंगे, हाँ वही 3 इडियट्स वाला डायलॉग। दूसरी चीज़ ये कि कंसिस्टेंसी इज द की। अभी हम लोग क्या 10-15 साल 11 साल से कहते आ रहे हैं कि भाई कंसिस्टेंसी करो 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 करो, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी तक करी नहीं है बट 12th में करनी पड़ेगी। ये 10th नहीं है, 3 महीने में खींच नहीं पाओगे सिलेबस आखिरी के, 3 महीने में नहीं खींच पाओगे आखिरी के सिलेबस। इतनी हालत ख़राब होगी ना कि बिल्कुल समझ सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा थोड़ा लेके चलो और शुरुआत से लेके चलो। जैसे आज हो, आज ही से लेके चलो, तभी तुमको आखिरी टाइम पे सुकून रहेगा। और वो सुकून तभी आएगा जब पीछे मुड़ के देखोगे एंड यू विल सी कि हाँ यार, आई हैव बीन कंसिस्टेंट इनफ और द थिंग्स आर गोइंग माई वे। इसलिए कंसिस्टेंसी इज द की। और यहाँ पे मैं खाली बता नहीं रहा, तुम्हें करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, लोग सोचते हैं कि उनका 11th बर्बाद हो गया तो 12th बर्बाद हो जाएगा। ब्रो, 5% कनेक्शन नहीं है 12th और 11th का, एक्सेप्ट कि तुम्हें वेक्टर्स आता हो, डिफरेंशिएशन और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता हो, बस। और वो भी तुमको क्लास 12th में समझा दिया जाता है। डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स के तुमको जो रेजोल्यूशन वाले फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके अलावा उससे कम उससे ज़्यादा कुछ नहीं जो आना चाहिए होगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट आता है वो सब क्लास टीचर्स दोबारा तुम्हें बता ही देते हैं एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो मैं पर्सनली अगस्त में मैंने क्लास 11th की प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो तुम समझ ही सकते हो मुझे कितना 11th आता होगा, बट येट आई स्कोर 95% एंड अबव, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कि 11th क्लास की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आई एम नॉट बोस्टिंग इट, मैं तुमको बता रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं है, 11th इतना आना नहीं चाहिए तुम्हें। दिक्कत नहीं है, नहीं भी आता होगा काम चल जाएगा तुम्हारा। जो टीचर ज़रूरत होगी कॉन्सेप्ट्स वो बता देगा, वो भी जानते हैं भाई कि बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं होगा 11th में सही से, रेस्ट ईयर मान के चलते हैं वो, तो हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेना। और अभी क्लास 12th के टाइम पे क्लास 11th के सब्जेक्ट्स लेके मत बैठना कि हाँ भाई पहले ये तैयार कर लेते हैं फिर क्लास 12th में आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लास 11th के सब्जेक्ट तुम छोड़ सकते हो बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिल्कुल पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा। ऐसे 55-45 का रेशियो रहता है, 11th का 55 होता है, उसका 45 या फिर 60-40 में हो सकता है। 11th का कोर्स थोड़ा ज़्यादा रहता है बट उसके लिए तुम्हें अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अभी से तुमने जेई की तैयारी नहीं शुरू करी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन, उसके क्वेश्चंस के हिसाब से अपने माइंड को ट्रेन करना नहीं शुरू किया, यू विल हैव टू गो फॉर द ड्रॉप और फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी और फिर उस टाइम पे तुम कोर्स को कवर नहीं कर पाओगे। बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट में कि किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है बोर्ड के साथ। अगर तुम कोचिंग वाले हो तो फिर ये तो बात तुम्हारे लिए है नहीं, तुम पहले से जानते हो कि बोर्ड तुम्हारे लिए मेन प्रायोरिटी नहीं है, तुम्हारे लिए मेन प्रायोरिटी जेई है। बट जो लोग इस टाइम पे कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो समझें कि इस टाइम पे बोर्ड और जेई को कैसे पैरेलली मैनेज करेंगे, हम किस तरीके से हम अपना टाइम डिवोट करेंगे। एंड थोड़ी सी जल्दी जल्दी मैंने बताई चीज़ें बट इतना ही था, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। एंड फॉर दिस वीडियो दैट इज़ ऑल। और हाँ, आई हैव बीन ऑफ फॉर 3.5 weeks बट दैट इज़ बिकॉज मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, कैसे करूँ, एंड आई वॉज नॉट pretty sure about the direction in which this channel was heading to। अगर तुम अभी पिछले कुछ वीडियोस देखो तो यू वुड सी कि कुछ खास नहीं हुआ है, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अपलोड हुई है वीडियोस। येट देयर हैज़ बीन अ गुड सपोर्ट ऑफ पीपल अराउंड मी, और तुम लोग का तो है ही सपोर्ट इसमें, भले 261 सब्सक्राइबर्स है बट स्टिल दे आर देयर इन डिस्पाइट कि मैंने इतने ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड में वीडियोज़ डाली है। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई प्रॉमिस कि हाँ वीडियोस रेगुलर आएंगी। और 12th क्लास ये चैनल बेसिकली इस मोमेंट पे तुम्हारे लिए गो थ्रू हो रहा है, ठीक है। ऐसे जो आगे और जो इसकी पेस होगी वो क्लास 12th के हिसाब से ही चलेगी, सारी चीज़ें कि किस तरीके से तुम 12th में भी मार्क्स ला सकते हो और साथ ही साथ जेई भी तुम निकाल सकते हो, जिससे कि तुम लोग एक माइंड तुम्हारा क्लियर रहे कि हाँ भैया जेई तो निकल जाएगा मेरा, मुझे कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 12th के मार्क्स कॉलेज नहीं गारंटी करते तुम्हारे। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।